जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, आज का विषय है नाम में विश्वास रखो। देखो, नाम तो सभी जपते हैं पर विश्वास किसी किसी को होता है। देखो, अध्यात्म की राह पर चलने से सब बाधाएं दूर होती हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको एक सत्संग सुनाएंगे। देखो, संत कभी भी भय दुख नहीं मानते, बल्कि हर परिस्थिति एवं कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार जब हमारा सत्संग नेक्स्ट लाइफ क्षेत्र में होने जा रहा था, वहाँ पर अक्सर एक दूसरे को गोलियों से भून देते थे। हमने महाराज जी को मना किया कि वहाँ पर सत्संग करने नहीं जाएं, पर गुरु महाराज जी ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अब हमने तो सत्संग करने का निश्चय ही कर लिया। अब मैं सत्संग प्रोग्राम को बदल नहीं सकती। देखो, हम लोग उसी क्षेत्र में जा रहे थे। ऐसी खतरनाक जगह में लोगों ने गुरु महाराज जी की इतनी मदद की कि पानी की मदद, रोड साफ, स्कूल में जहाँ गुरु महाराज जी ठहरने का प्रबंध किया गया था, वहाँ के लोगों ने कहा कि ऐसी योगी हमारे इलाके में कभी नहीं आए। जो लोग भी आए भाषण देकर चले गए। ऐसा महापुरुष जिसने हमारा हृदय जीत लिया, इस तरह लोग उनकी जय जयकार करते रहे, स्वागत करते रहे। वैसे गुरु महाराज जी को जय जयकारों से और नारों से खुशी नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी खुश तब होते हैं जब लोग अपना जीवन बदल देते हैं। यानी बदल देते हैं मतलब कुछ बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपना लेते हैं, दूसरों के उपकार के लिए दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं, उससे उनको खुशी होती है। देखो, वे कितनी कुर्बानी कर रहे हैं। इस तरह मानव भी जब अच्छा काम करेगा तभी तो राम राज्य आएगा। संसार में जब संत लोग आते हैं तो दुनिया को ज्ञान देकर शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे रविदास, छत्रपति शिवाजी एवं याज्ञवल्क्य आदि अनेक संत व शूरवीरों ने शांति के मार्ग को अपनाकर समाज में शांति की स्थापना की है। ऐसे ही गुरु महाराज जी हम सबको ज्ञान देकर समाज के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं। राम रावण और की युद्ध के बारे में आपने क्या नहीं सुना, सब कुछ सुना होगा। युद्ध के पश्चात जब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा, तो रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, अच्छा काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल का नाम ही काल है, मतलब जो कल पे टाल दिया वो काल है। देखो लक्ष्मण, मेरी दो इच्छाएं थी, पहला समुद्र के पानी को मीठा बनाना तथा दूसरा स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी लगाना, पर दोनों काम को मैंने कल पर छोड़ा है और आज मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ और राम की बाणों में मैं जख्मी हो गया हूँ। विचार किए बिना ही मैंने राम से लड़ाई करी। इसीलिए संतों ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। रावण ने गलत काम किया, फिर भी बाद में पछताता है कि हे लक्ष्मण, मैंने बिना विचारे गलत काम कर दिया। माँ जानकी को लेकर आया, यह बात ही गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर मन में कहीं विचार आ जाए तो कल पर टाल देना चाहिए। गलत विचार आए तब आप कल पर टाल दीजिए, अच्छे विचारों को आज ही कर लीजिए। यानी रावण कह रहा है कि हे लक्ष्मण, यही गलती मेरी थी कि मैं माँ सीता को ले आया और जब मेरे मन में बुरा विचार आया तो मुझे कल पर टाल देना चाहिए था। एक दिन हमें इस संसार से चले जाना है। जो पैदा हुआ है उसकी मौत उसके हाथ लगी हुई है, पर अगर हम अच्छा काम करके जाएंगे तो हमारे नाम को इतिहास दोहराएगा। सभी के दिलों में हम जीवित रहेंगे। ऐसा नाम किस काम का जिसे अपने कोई बच्चे का नाम भी न रखना चाहिए। जैसे रावण, दुर्योधन, कंस आदि नाम कोई भी अपने बच्चे का नहीं रखता है, क्योंकि वे समाज में आए और उन्होंने लड़ाई की। इसीलिए गलत काम मत करो, सही काम करो। जन्मजय जब बड़ों की बात को सुनकर पहले तो कहा करूँगा और बाद में उनकी बातों को भूल गया, सारा काम विपरीत कर दिया। 12 साल के बाद ब्राह्मण को भी बुला लिया। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो उसके अंगों का वर्णन आता है, तो
ब्राह्मण हंसते हैं, रानी भी हंसती है। राजा को क्रोध आता है और उन ब्राह्मणों को मृत्युदंड देता है। तभी वो रानी लापता हो गई, चली गई। उसके बाद उस पर कोढ़ फूट जाता है। तब फिर माता पिता को याद करता है। उस समय वेद व्यास कहते हैं कि जन्मजय तूने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे ही कौरवों ने भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया, युद्ध निश्चित किया और बाद में विजय सत्य की हुई। और इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोचो, विचारो और फिर करो। गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलोगे तो भला 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 ही होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जिससे आप लोगों को पता चल सके कि देखो नाम में विश्वास रखो। आप लोगों से एक आग्रह करती हूँ, जब आप गुरु से जुड़े हैं तो नाम यानी भगवान का नाम जिसमें विश्वास रखना है आपको। और दूसरा देखो अध्यात्म की राह पर जब जब चलोगे ना तो आपकी बाधाएं स्वयं दूर होती जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। जरूरी नहीं है कि हम जुड़े हैं तो हम जुड़े रहें, हमें जुड़े रहने के साथ साथ दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको सत्संग की तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए, और सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्रीमन नारायण।